हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स या स्पेस लैटिक्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस किसे कहते हैं? 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो जिनसे मिलके ये सॉलिड्स बने हुए होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन्हीं से मिलके पूरा सॉलिड बनता है। अब देखो, जैसे कि 3D यानी 3 डायमेंशन। इस डायग्राम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस है, मतलब 3D। अब यहाँ पे हमने एक क्यूब का फॉर्मेशन किया और इसी जो ये देखो डॉट डॉट मिलाते हुए एक पूरी क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लिया। और ये क्या है? एक जाल, मतलब एक जाल टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। इसी को हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ओके। और ये देखो 3D में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। अब आता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताया था, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जिनसे मिलके ये सॉलिड क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? लैटिस पॉइंट से। जैसे कि ये जो पॉइंट है कॉर्नर्स पे और सेंटर में, जिनसे मिलके सारी लाइंस हमने इनको मिलाते हुए ड्रॉ की है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। या ये क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पोर्शन, वो सबसे छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से क्या होता है? एक पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जैसे कि ये है, ये क्यूब है। अब ये क्यूब देखो हमने कैसे बनाया है? ये 4 छोटे छोटे क्यूब्स को मिला के बनाया है। ठीक है। अब ये जो सबसे इसका हमने एक पोर्शन इस छोटे वाले क्यूब को निकाल देंगे, है ना। ये सभी क्यूब है, सब सेम है, सब सिमिलर है एक दूसरे के एकदम। तो ये जो छोटा वाला पोर्शन है, हमने माना ये है, इसी को यहाँ रिपीट कर दिया, इसी को यहाँ रिपीट कर दिया, इसी को यहाँ रिपीट कर दिया। तो इन सब के रिपीट होने से जब इसको मिलाया गया तो क्या? एक पूरे क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए इस क्यूब की जो सबसे छोटी ये यूनिट है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। मतलब इस सबसे छोटी सेल के बार बार रिपीटेशन से ही पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? यूनिट सेल है एक। जैसे कि एक वॉल होती है, वॉल सबसे पहले वॉल को बनाने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो जो ब्रेक के ऊपर एक ब्रेक जमा के या लगा के क्या होता है? पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे एक ब्रेक के रिपीटेशन से ही हो रहा है ना वो सब कुछ, मतलब सिमिलर ब्रेक के बार बार अरेंजमेंट से ही, रिपीटेशन से एक पूरी वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यूनिट सेल। देन टाइप ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल होता है, मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका? स्पेस लैटिस का। वो कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? दोज यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनके मिलने से पूरा क्रिस्टल बनता है। अब जैसे एक ये यूनिट सेल है, अभी यूनिट सेल के भी होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे ये यूनिट सेल बनी हुई है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जैसे यूनिट सेल पूरी बनती है? ये होते हैं ओनली कॉर्नर्स पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिससे क्या हो रहा है? एक इस यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए से क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव यूनिट सेल। देन सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दोज यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सम अदर पोजिशंस। अब इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो,
दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही सही, जैसे हमने इसमें भी सारे कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे बना दिए। एज वेल एज और सम अदर पोजीशन, क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही सही, लेकिन किसी भी इस यूनिट सेल में और किसी भी पोर्शन पर भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सेंटर में, या जहाँ पर भी, मतलब कॉर्नर्स के अलावा और कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो ये किसके टाइप हो गए, यूनिट सेल के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।